में जो खेमा इमाम हुसैन का लगा हुआ था उसकी तरफ बढ़े, जो टेंट लगा था टेंट को जला दिया गया है, जो वहाँ औरतों के बच्चों के कपड़े रखे गए थे उनको फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, जो करबला के मैदान में हुसैनियों के पास थोड़े से बर्तन मौजूद थे उन बर्तनों को लूट ले गए हैं। हजरत सकीना के कान में छोटी सी सोने की बाली थी, उस बाली को यजीदी ने खींच लिया है, हजरत सकीना का कान कट के खून बहने लगा है। इतना जुल्म और सितम किया गया है करबला के मैदान में, लेकिन फिर भी वाह हिम्मत इमाम हुसैन, वाह करबला वालों के शहीदों का शहीदों को सलाम करना चाहिए। इतने जुल्म सहने के बाद भी उनके सब्र का पैमाना नहीं टूटा है, उनकी शरीयत का दामन नहीं छूटा है। आओ जरा देखो, अब जब रात का सन्नाटा हो गया है, रात की तन्हाई हो गई है, हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में जाती है, जा के हुसैनियों के टुकड़े इकट्ठा कर रही है। और टुकड़े इकट्ठा किए कैसे गए थे पता है आपको? जब इन यजीदियों ने उन 72 शहीदों के सरों को काट ले गए और लाशों को करबला में बिछा के उस पे घोड़े दौड़ा दिए गए थे। सोच के देखो 22,000 घोड़े जब नबी के नवासों के जिस्मों पे चले होंगे, नबी के शहजादों के जिस्मों पे दौड़े होंगे, तो उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। जिस जिस्म को मुस्तफा संवारा करते थे, जिस जिस्म को मुस्तफा आराम सहलाया करते थे, उस पे इतना जुल्म और सितम किया गया है। सबसे ज्यादा टुकड़े जिसके जिस्म के बनाए गए थे उसे हजरत इमाम कासिम कहा जाता है। हजरत कासिम के बदन के सबसे ज्यादा टुकड़े किए गए थे। हजरत ज़ैनब से किसी ने पूछा, ओ ज़ैनब बीबी बताओ तो सही, आप जब करबला के मैदान में शहीदों के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी, आपको कैसे पता चला था कि कासिम के बदन का टुकड़ा कौन है? हजरत ज़ैनब कहती है, मैं जिस टुकड़े के पास जाती थी, अगर उस टुकड़े से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आने लगती थी, मैं समझ जाती थी इमाम कासिम के बदन का टुकड़ा पड़ा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहीदाने करबला, खानदाने इमाम हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन ओ मेरे भाई, हमने तो करबला को समझा ही नहीं, हमने तो मुहर्रम को समझा ही नहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़े, शाम हो गई। इस शाम को तारीख में शाम गरीबा कहा जाता है। शाम हो गई, यजीदी चले गए, अपना जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, शराब पी रहे हैं करबला में। और इधर हुसैनियों का काफिला है कि मातम पसरा पड़ा है, अल्लाह अल्लाह, लोग आंसू बहा रहे हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं। आबिदे बीमार हैं, तो इन जालिमों ने उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी। सोच के देखें जरा, तवज्जो तो करें मेरे भाई। आओ जरा देखो, अब हजरत ज़ैनब उठी हैं, करबला के मैदान में शहीदों को टुकड़े को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद खेमे में आ गई, खेमे के किनारे किनारे घूम के पहरा दे रही हैं। और पहरा कैसा? हाथ में छोटा सा बल्लम का टुकड़ा है। बल्लम समझते हैं आप? बल्लम उसी को नेजा कहा जाता है कि लाठी होती है, लाठी में लोहे का भाला नुमा लगा रहता है, नोक वाला, उसी को नेजा कहा जाता है तारीख में। उसी को आपके इलाके में बल्लम कहा जाता है। एक टुकड़ा बल्लम का हजरत ज़ैनब के हाथ में है, वही टुकड़ा लेके खेमे की रखवाली कर रही हैं, खेमे की रखवाली कर रही हैं। फिर याद आती है करबला के शहीदों की। यार वहां तो करबला में शहीद पड़े हैं, कि ऐसा ना कोई जानवर आके उन लाशों को नुकसान पहुंचा दे। दौड़ के करबला के मैदान पहुंच जाती हैं। फिर याद आती है खेमे की, दौड़ के खेमे में आ जाती हैं। यही आना जाना लगा था, आना जाना लगा था। तो हजरत ज़ैनब वहां खेमे के दरवाजे पे बैठी थी। क्या देखती है? खातून सामने से आ रही है, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ है, हाथ में पानी का एक गिलास है। गिलास लेके आई और कहती है, ओ बीबी ज़ैनब, ओ बीबी ज़ैनब, मैं तुम्हारी मानने वाली हूँ, मुझे तुम्हारे नाना जान से बड़ी अकीदत और मोहब्बत है। लो ये पानी का गिलास ले लो, 3 दिन से तुमने पानी नहीं पिया है। हजरत ज़ैनब कहती है, खबरदार चली जाओ यहाँ से। अब उस पानी का मुझे क्या करना है जो अली अकबर को नहीं मिला? उस पानी का आप क्या करना है जो अली असगर को नहीं मिला? उस पानी का आप क्या करना है जो कासिम को नहीं मिला? उस पानी का आप क्या करना है जो अब्बास को नहीं मिला? लेके चली जाओ, तुम्हारी पानी की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन वो आने वाला था कौन? तारीख उसे बताती है, वो हजरत हुर की बीवी थी जो पानी का गिलास लेकर आई थी। उन्होंने कहा, ओ ज़ैनब, तुम्हारे नाना जान के दीन की खातिर तुम्हारे भाई पर मेरे शौहर ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, तुम्हें करबला
करबला के शहीदों का वास्ता है, मेरा ये पानी कबूल कर लो। हजरत ज़ैनब ने वो पानी का गिलास ले लिया, बगल में सकीना खड़ी थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना लो तुम पानी पी लो। हजरत सकीना अर्ज करती है फूफी जान आप भी तो प्यासी हैं, आप भी तो आपने भी तो कई दिन से पानी नहीं पिया है, पहले आप पी लो फिर मैं आपसे बचेगा तो मैं पी लूंगी। हजरत ज़ैनब कहती है बेटी सकीना दुनिया का मामूल ये है, इस्लामी फरीजा ये है, इस्लाम की तारीख ये बताती है, हमारा मुआशरा ये बताता है कि जब घर में कोई चीज थोड़ी होती है तो घर के बच्चों को सबसे पहले दे दी जाती है। इसलिए सकीना पानी थोड़ा है, तुम करबला में सबसे छोटी हो, इसलिए पानी का प्याला तुम पी लो। हजरत सकीना ने पानी का प्याला थामा है, लेके करबला के मैदान की तरफ दौड़ने लगी है, करबला के मैदान की तरफ दौड़ के पहुंचने लगी है। हजरत ज़ैनब ने पूछा बेटी सकीना कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना कहती है फूफी जान आप ही ने तो कहा है घर में कोई चीज छोड़ी हो तो सबसे पहले बच्चों को दी जाती है, सबसे पहले छोटों को दी जाती है। फूफी जान मैं ये पानी का प्याला लेके अपने छोटे भाई अली असगर के पास जा रही हूँ, क्योंकि करबला के मैदान में उससे छोटा तो कोई था ही नहीं है, उससे छोटा तो कोई था ही नहीं। ये पानी का प्याला मैं उसे देने जा रहा हूं। तवज्जो करें, हमने तो समझ लिया है कि करबला बस खत्म हो गया। ओ मेरे भाई आओ जरा समझने की कोशिश करो। हजरत ज़ैनब ने हाथ पकड़ लिया, ओ मेरी लाडली सकीना अब अली असगर तेरे हाथ से पानी नहीं पिएगा, अब तो वो नाना जान के हाथ से जन्नत का पानी पी रहा होगा। इसलिए हजरत सकीना आ रही थी, ठोकर लगी, वो पानी का गिलास भी हाथ से गिर के करबला की रेत में वो पानी सूख गया। सोच के तो देखो यार कितना जुल्म सितम किया गया है करबला के शहीदों पर, कितना सताया गया है करबला के शहीदों को। और आगे बढ़े, रात का आधा हिस्सा गुजर गया है। हजरत ज़ैनब का काम क्या है? आ रही है जा रही है, कभी करबला के मैदान में जा रही है, कभी खेमे में आ रही है, कभी करबला के मैदान की तरफ जा रही है, कभी खेमे में आ रही है, कभी खेमे के किनारे किनारे घूम के औरतों का पहरा दे रही है, कभी लाशों के किनारे किनारे घूम के लाशों का पहरा दे रही है। आखिर जब हजरत ज़ैनब एक बार खेमे में पहुंची, आधी रात बीत चुकी थी। मेरे भाइयों जरा थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ करो, मैं लफ्ज़ी करने नहीं आया हूँ, मेरी एक आदत है जहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ तक चलता हूँ सिलसिलावार बात चलती है। जरा तवज्जो करो, सुनने की कोशिश करो। हजरत ज़ैनब जब खेमे में आई क्या देखते हैं? हजरत सकीना मौजूद नहीं है। हजरत ज़ैनब घबरा गई है, परवरदिगारे आलम आखिर इस रात की तन्हाई में सकीना गई तो कहाँ गई? आखिर इस रात के सन्नाटे में सकीना गई तो कहाँ गई? सोच में पड़ गई है। इतने में करबला के मैदान से रोने की आवाज आ रही है, करबला के मैदान से सिसकियां भरने की आवाज आ रही है। हजरत ज़ैनब जब करबला के मैदान में पहुंची है तो मंजर बड़ा अजीब है। हजरत ज़ैनब की दोनों आंखें भर आई है। क्या देखा है? हजरत सकीना इमाम पाक के सीने पे लेटी है और कह रही है अब्बा हुसैन आप मैदान करबला में क्यों पड़े हैं? आप खेमे में चलिए ना। करवट बदलते बदलते आधी रात गुजर चुकी है, अब तो मुझे नींद नहीं आ रही है। आपके सीने पे लेटते तो चैन मिल जाता था, आपकी गोद में बैठते तो सुकून मिल जाता था। अब पूछा आप बोलते क्यों नहीं है? आखिर आप मेरा जवाब क्यों नहीं देते हैं? रो रो के हजरत सकीना इमाम पाक से फरियाद कर रही है। इतने में ज़ैनब पहुंच गई है, कहती है बेटी जरा बताओ तुम क्या कर रही हो? हजरत सकीना कहती फूफी जान मुझे खेमे में करवट बदलते बदलते आधी रात बीत गई है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बाबा के बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं करबला के मैदान आ गई। हजरत ज़ैनब पूछती है मेरी लाडली सकीना जरा एक बात तो बता दे, करबला के मैदान में 72 शहीदों की लाशें पड़ी हैं, 72 जनाजे पड़े हैं, तुझे कैसे पता चला? रात की तारीकी में, रात की तन्हाई में तुझे कैसे मालूम चला कि तेरे बाबा का जनाजा कौन है? तुझे कैसे पता चला कि तेरे अब्बा हुसैन का जिस्म कौन सा है? हजरत सकीना कहती है फूफी जान जब मैं खेमे से निकली थी अब्बू बुलाने जा रही थी, इसी बगल से मुझे बेटी बेटी कह के आवाज आ रही थी, मैं अब्बू कह रही थी, उधर से बेटी बेटी कहा जा रहा था, तभी मैंने समझ लिया कि मेरे बाबा का जिस्म मुबारक यही पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस खानदान इमाम हुसैन शहीदाने करबला। क्या बात है, वाह वाह। मेरे भाई करबला को समझो जरा और आगे बढ़े। करबला के मैदान में रात का आखिरी पहर चल रहा है।
ए मेरे लाल भैया कमेटी वालों, कहो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ लूं। थोड़े घूम घूम के पहरा दे रही हैं, पहरा दे रही हैं। क्या देखती है? एक साया शहीदों की तरफ बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। हजरत ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरे मौला रात की तन्हाइयों में अभी तक यजीदियों को सब्र नहीं आया, अब वो क्या करने आ रहे हैं इन शहीदों की लाशों के पास। और मैं आपको एक बात बता दूं ना, उन शहीदों की लाशों से इन यजीदी कमीनों ने कपड़े भी उतार लिए थे, उन पे घोड़े दौड़ाए गए थे, बेगौरव कफन वो पतन करबला की रेत पे, तपती हुई रेत पे पड़े हुए थे। जरा सोच के देखो कितना जुल्म किया गया है। हजरत ज़ैनब ने ललकार के कहा, खबरदार आगे मत आना, मेरे भाई भतीजे बेटे भांजे सब कटे पड़े हैं, तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता आगे मत आना। लेकिन वो साया है कि लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार लाशों के करीब होता जा रहा है। जब हजरत ज़ैनब को लगा कि अब ये बहुत करीब हो जाएगा, हजरत ज़ैनब ने वही बल्लम का टुकड़ा आगे कर दिया, खबरदार आगे मत बढ़ना, वरना वरना ये बल्लम का टुकड़ा, ये नेज़े का टुकड़ा मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। जैसे ही हजरत ज़ैनब ने कहा है, उधर से भर्राई हुई आवाज में जवाब आता है, ओ मेरी लाडली ज़ैनब, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हजरत फातिमा हूँ, जो रात की तन्हाइयों में तुम्हारा पहरा देखने आई हो, रात के सन्नाटे में तुम्हारी ये निगरानी देखने आई हूँ। जैसे फातिमा की आवाज सुनी है ज़ैनब ने, हजरत ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल गए, सिसकियां ले लेके कहती, अम्मी फातिमा, आप तब कहा थी जब हम पे पानी बंद कर दिया गया, आप तब कहा थी जब अब्बास के बाजुओं को काटा गया, आप तब कहा थी जब हुसैन को मारा गया, आप तब कहा थी जब कासिम की जवानी लूटी गई, आप तब कहा थी जब अली अकबर के सीने में तीर मारा गया, आप तब कहा थी जब हजरत अली असगर का बचपना छीना गया। हजरत फातिमा कहती, बेटी मैं करबला के मैदान में तब भी मौजूद थी जब पानी बंद किया गया है, मैं तब भी मौजूद थी जब शहादत शुरू हुई है, मैंने तुम्हारा सारा इम्तिहान देखा है। और मेरी लाडली बेटी सुनो सुनो, करबला में सिर्फ मैं नहीं थी, तुम्हारे बाबा अली भी थे, तुम्हारे नाना नबी भी थे, तुम्हारे मैं भी थी, और तुम्हारा भाई हसन भी था, सबके सब करबला में मौजूद थे। हजरत फातिमा कहती है, हजरत ज़ैनब कहती, अम्मी आपने हमें बचाया क्यों नहीं? हजरत फातिमा कहती, बेटी हम करबला में तुम्हें बचाने नहीं आए थे, तुम्हें कुर्बान करके नबी का दीन बचाने के लिए आए थे, तुम्हें कुर्बान करके नबी का कुरान बचाने के लिए। नारे तकबीर।